स्वस्थ भारत के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले तो आपको दशहरे की बहुत सारी शुभकामनाएं। हमें पूरी उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल स्वस्थ हैं और पूरे आनंद के साथ पर्व त्योहारों का मज़ा ले रहे हैं। और लेकिन एक बात हम इसमें जोड़ना चाहेंगे कि भाई मौसम का भी ख्याल रखिएगा, क्योंकि धीरे धीरे मौसम में बदलाव आ रहा है। दिन में गर्मी लगती है, सुबह शाम थोड़ी थोड़ी ठंड का भी एहसास होने लगा है। और ऐसे में जब मौसम बदल रहा होता है तो बहुत सारे चेंजेस हमारे शरीर पर भी होते हैं, शरीर के अंदर भी होते हैं। और ऐसे में बहुत सारी जो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हैं वो बढ़ जाती हैं। इसलिए आज हम आपको जानकारी देंगे कि इस बदलते मौसम में किस किस तरह की समस्याएं हो सकती हैं, कैसे हम इनसे बच सकते हैं, और अगर कोई परेशानी हो जाए तो फिर किन लक्षणों के साथ हम उन्हें पहचानें, कैसे उसका उपचार कराएं। आपको बता दें, आज इन सारी जानकारियों के साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट सदर हॉस्पिटल रांची डॉक्टर अनिल कुमार खेतान। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार है सर आपको। नमस्कार। और सर, दशहरे की आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं दूरदर्शन की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको भी, दूरदर्शन सब परिवार को हार्दिक शुभकामना हमारी। जी पर्व त्यौहार तो हम लोग मना ही रहे हैं सर, लेकिन साथ साथ जब तक हमारा स्वास्थ्य सही नहीं होता है किसी भी चीज़ का आनंद हम भरपूर नहीं ले सकते हैं। तो ये जो मौसम बदल रहा है, आज हमारी ये कोशिश होगी कि इस बदलते मौसम में हम लोगों को बता पाएँ कि इसमें हमें क्या क्या तैयारियां हमें खुद के लिए करनी है ताकि हम स्वस्थ रहें, हमारा परिवार स्वस्थ रहे। तो बदलते मौसम में सर क्या 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 परेशानियां आमतौर पर देखी जाती हैं? ये बात सही है कि स्वस्थ काया, निरोगी काया सबसे बड़ा सुख है। और जब ट्रांजिट फेज में सीजन चेंज हो रही है तो इसमें बॉडी में, एयर में कुछ चेंजेज होते हैं। तो इस वक्त सबसे अधिक कफ एंड कोल्ड का प्रकोप बढ़ता है। बिल्कुल। जिसको ऑलरेडी पहले से दम्मा की शिकायत हो, ब्रोंकाइटिस की शिकायत हो, रनिंग नोज एलर्जी हो, तो इस वक्त में उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। जी। और अगर आदमी थोड़ा सुसुम पानी या ठंडी हवा से ना बचे तो जिसको नहीं उसको भी सर्दी जुकाम का प्रकोप बढ़ जाता है। और अभी रांची में डेंगू और चिकनगुनिया का भी प्रकोप बढ़ा हुआ है। इसलिए सर्दी जुकाम के रूप में, जोड़ दर्द के रूप में या बदन दर्द के रूप में आता है और आदमी सोचते हैं ये सर्दी जुकाम है। ऐसी बात नहीं, उसको तुरंत नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र या डॉक्टर से मिलना चाहिए और संभावित बीमारी की जांच जरूर करवानी चाहिए। क्योंकि सर्दी जुकाम है सो तो ठीक है, लेकिन उसके रूप में अगर डेंगू या चिकनगुनिया हो तो उसका गलत इलाज हो जाए और प्लेटलेट काउंट वगैरह गिर जाए, शरीर में लाल दाग आ जाए, तो मरीज़ सीरियस हो सकता है। या एजेड मरीज़ है या उसको कोई कोमॉर्बिडिटी, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर की बीमारी हो एसोसिएटेड, तो उसकी पोजीशन और भी सीरियस हो सकती है। इसलिए ज़रूर मरीज़ को डॉक्टर के परामर्श से ही इलाज लेना चाहिए। बिल्कुल। ऐसा नहीं कि बुखार हुआ जाके कॉम्बीफ्लाम ले ले, फेंसिटा टैबलेट ले ले, क्योंकि उसमें ब्रूफेन टैबलेट रहती है, ब्रूफेन दवा है, वो प्लेटलेट काउंट को काफ़ी घटाती है। इसीलिए सबसे सेफ पैरासीटामोल टैबलेट ही है। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा है कि लक्षणों को पहचानना बहुत ज़रूरी है। और अभी आए दिन सभी को इस तरह का संक्रमण हो रहा है, सर्दी खांसी बुखार हर दूसरे तीसरे व्यक्ति में मिल रहा है। अभी कुछ मौसम में जो बदलाव हो रहा है वो इसकी सबसे बड़ी वजह है। और आपने बिल्कुल सही कहा सर कि ये जो डेंगू या चिकनगुनिया जो अभी उसका प्रकोप बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, तो उससे लक्षणों में हमें भ्रमित नहीं होना है और अपने आप पर कुछ प्रयोग नहीं करना है कि हम शॉप पे गए मेडिकल में और कोई भी दवा लेकर खा लेना है, तो उससे जो स्थिति जो है वो गंभीर हो जाती है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि बदलते मौसम में जो इस तरह सर्दी खांसी बुखार हो रहा है, तो इसमें शुरुआती लक्षण हम पकड़ते ही मतलब हमें क्या करना चाहिए? पहली बात तो है कि प्रिवेंशन करना चाहिए। अभी सीज़न कफ एंड कोल्ड की चल रही है, तो आदमी को बेसी ठंडा पानी हो या उसको सूट ना करे तो ना पिए और साफ़ सुथरा खाना खाए, बासी खाना ना खाए। कोई संक्रमित सर्दी जुकाम का पेशेंट है तो उसे सेफ डिस्टेंस रखनी चाहिए, कोई डरने की बात नहीं है। लेकिन चूँकि वायरल इन्फेक्शन है, ये खांसने से, सिनकने से बीमारी थोड़ी बढ़ती है और जितना जोर या जितना उसका इंटेंसिटी अधिक रहे उसका डिस्टेंस वायरस का उतना अधिक रहता है जी। तो 3 मीटर में ही रहे तो भी उसको संक्रमण पड़ सकता है, 5 मीटर में हो तो भी। इसलिए पेशेंट से थोड़ा बचना चाहिए और जो
सर्दी जुकाम के मरीज हैं उनको भी अपने खांसते वक्त, नाक से आते वक्त थोड़ा जी। सा कपड़ा रखना चाहिए और घर में भी उसको अपने टॉवल वगैरह सेपरेट रखनी चाहिए इस सीज़न में। जी। ये ना हो कि कपड़े में लग गया वो आम, फिर कोई घर का मेंबर फिर दूसरा हाँ, उसको हाँ। यूज़ कर लिया तो उससे उसको स्प्रेड हो, ये सब का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और जैसे ही सर्दी जुकाम होती है चिकित्सक से मिलना चाहिए। जी। सर्दी जुकाम की दवा है तो आम बात है, तो वो उसको एंटीबायोटिक सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया तो पड़ गया, कुछ एंटी एलर्जी पड़ जाती है और सिम्टोमेटिक में फीवर के लिए पैरासीटामोल टाइप की सेफेस्ट दवा है वो पड़ जाती है। जी। जी। और जांच के दौरान अगर चिकनगुनिया या डेंगू पड़ गया तो उसका थोड़ा सा आइसोलेशन कर लेते हैं, प्लेटलेट काउंट हर 2-3 दिन में काउंट रीचेक करते हैं। अभी जैसे ही 50,000 60,000 प्लेटलेट काउंट आते हैं जी। तो आदमी डर जाता है कि प्लेटलेट काउंट गिर गया, अब वो अफरा तफरी में इधर उधर दौड़ के प्लेटलेट काउंट चढ़वाने के लिए जी। दवा जी। बनाता है या बड़ी परेशानी लेकर आता है। तो डॉक्टर जब तक ना कहे तब तक प्लेटलेट का ट्रांसफ्यूजन के लिए प्रेशर ना डाले, क्योंकि देखा गया है कि 20,000 30,000 तक भी कई बार प्लेटलेट कम होता है जी। और उसका शरीर पे लाल दाग नहीं होता है। तो 50,000 है, डॉक्टर बोले तो चढ़वाना चाहिए, अदरवाइज डॉक्टर बोले तभी चढ़वाना चाहिए। और आदमी को इम्यूनिटी बढ़े, उसका सिम्टम ना आए वायरल का, इम्यूनिटी कम रहती है तभी वायरल का इन्फेक्शन अधिक होता है। और आज के दिन बैक्टीरिया का इन्फेक्शन कम हो गया, जीवाणु का और विषाणु वायरल का इन्फेक्शन बढ़ गया, तो बॉडी इम्यूनिटी अधिक बढ़नी चाहिए। इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना चाहिए। उस तरह से अपना खान पीन, रहन सहन, योग, सोच विचार, शारीरिक मानसिक आर्थिक सामाजिक और वातावरण का कंडीशनिंग करनी चाहिए। जी। जी। ताकि इम्यूनिटी आपकी बढ़े। और ये सब नेगेटिव रहती है तो बॉडी की इम्यूनिटी भी उसमें डाउन होती है और सेकेंडरी इन्फेक्शन वायरस से हो, बैक्टीरिया हो, होने के चांसेस भी अधिक हो जाती है। बिल्कुल सर। तो जो इम्यूनिटी पावर की जो आप बात कर रहे हैं सर, तो ये तो निश्चित है कि जब तक हमारी जो शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो मजबूत होना चाहिए ताकि किसी भी तरह के संक्रमण से हम बचे रह सके। जिसकी ये प्रणाली है, सुरक्षा तंत्र जो है वो कमज़ोर होगा तो जल्दी जल्दी हमें संक्रमण होंगे। तो इसके लिए किस तरह का खान पान होना चाहिए, किस तरह की हमारी दिनचर्या होनी चाहिए, अगर छोटे बच्चों से लेकर हम वृद्धजन तक की हम बात करें सर? तो आज का जो चेंज ऑफ स्टाइल है, लाइफ स्टाइल है, बहुत चाह कर भी हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। सब फ्लैट में रहते हैं, सब रेडीमेड खाना खाते हैं या फ्रिज है उसको स्टोर के रूप में यूज़ करते हैं और अनसीजनल फ्रूट्स वेजिटेबल्स अधिक खाते हैं। जबकि बताया गया है कि सीजनल फ्रूट्स और एक वीक में 25 तरह की ग्रेन्स फूड्स आइटम को मिलाना चाहिए। तो हम लोग सीजन स्टीरियोटाइप 3 तरह की सब्जी, 3 तरह का स्टेपल डाइट लेते हैं। तो उसमें क्या है कि हमको हर चीज़ मिक्स करके 25 to 30 आइटम्स पर वीक इन्वॉल्व करना चाहिए और जितना फ्रेश हो उतना अच्छा है। आटा है तो वो भी हम लोग मार्केट से लाते हैं, ना गेहूं मिलता है, ना पिसाने वाला है और ना उसकी ड्यूरेशन है कि भाई 1 हफ्ते में उसको खा लें, तो बहुत रिस्ट्रिक्शन है। दूध है तो वो भी एडल्ट्रेशन है, दूध है तो उस फ्रीज है तो उसमें आज सब्जी रखे और कल लाई हुई सब्जी आज खाते हैं, तो उसको चेन जो है विशेष सर्किल है और सब्जी जितनी पुरानी होती है उसका न्यूट्रिशन वैल्यू उतना ही कम होता है। तो फ्रेश सब्जी लानी चाहिए और 1-1 हफ्ते की सब्जी लाकर जो स्टोर कर लेते हैं वो नहीं करना चाहिए। स्प्राउट खाना चाहिए, दही खाना चाहिए और जितने भी नेचुरल सीजनल फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, उसका अधिक सेवन करना चाहिए, क्योंकि जितने अनसीजनल फ्रूट्स वेजिटेबल्स सब खाद से ही रीजनरेट होते हैं। जी। जी। और उसका ठीक है फिनोटाइप तो ज़रूर लिखता है टमाटर वगैरह, लेकिन उसके गुण सीजनल टमाटर जैसे नहीं होते हैं, जीनोटाइप की वैल्यू नहीं होती है। इस सब का जरूर ध्यान रखना चाहिए और जितना आदमी को शारीरिक स्वस्थ रखे, मानसिक स्वस्थ रखे, अपना पारिवारिक स्वस्थ मिलना जुलना रहे। इन्वायरमेंट का भी आजकल पॉल्यूशन बहुत हो गया, बिल्कुल बिल्कुल। खाली गार्बेज के रूप में नहीं है, आदमी से मिलना जुलना चाहिए। और आज के दिन साउंड या लाइट का भी बहुत अधिक, हर दुकान में वो एलईडी लाइट बहुत अधिक लगी रहती है, चकाचौंध रहता है, साउंड का भी बहुत अधिक है। बच्चे हैं वो अपने ईयरफोन लगा के 2-3 घंटा चलते हैं। जी। तो ईयर प्लग होने से कान में एयर का जो सर्कुलेशन वो कम हो जाता है, उसकी जो इलेक्ट्रिक
एक्टिविटी रेडिएशन इफेक्ट है वो जाता है, और घंटे 2 घंटे जो बैक्टीरिया रहते हैं वो एयर इन्फेक्शन को भी कमज़ोर करते हैं, जी जी बढ़ाते हैं। और ये साउंड पोल्यूशन भी पर्दा को डैमेज करता है, वो रेडिएशन इफेक्ट उसके मतलब नर्व ये या जो ये जो बोन पे ये चला जो जाता है। कान में हम लोग जो लगा कर सुनते हैं, हाँ, या बच्चे या अनवांटेड युवा नहीं कोई लगाना भी, चाहिए, मतलब बाकी ये तो भी क्या एक करें। काइंड ऑफ पॉल्यूशन है सर, साउंड साउंड पोल्यूशन पॉल्यूशन हाँ, है इलेक्ट्रिक पोल्यूशन है। जी। और आजकल घर में है, टीवी है, तो टीवी कहीं लगाए तो उसका भी जो गूंजता बहुत है। पहले के ज़माने में खिड़की है या ओपन घर रहता था तो पोल्यूशन, उसका इकोसिस्टम उतना नहीं होता था, तो वो भी आपके शरीर और दिमाग को थोड़ा इरिटेट करता है जी। और ये अधिक देखना हो तो एबव 50 ईयर्स के लोगों को देखिए, वो साउंड पोल्यूशन घर में या डीजे बजता है या कोई बच्चा हल्ला करता है तो उसको बहुत बेचैनी होती है। बिल्कुल। और ऐसा देखा गया है साउंड पोल्यूशन में कि 40 डेसिबल तक है तब तो वो कंफर्टेबल है, चैन है उसको, और 40 to 50 होता है तो थोड़ी बेचैनी होती है, जी 50 to 60 होती है तो सुनने में उसको दिक्कत होने लगती है और इरिटेशन होता है, बीपी होता है, डायबिटीज़ होता है। जी जी और एबव 70 होता है तो इरिवर्सिबल हियरिंग लॉस भी हो जाता है, अच्छा। उसको नाइट स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है। बहुत तरह की आजकल मॉडर्न लाइफ स्टाइल में उसको पता नहीं लगता है कि हम जिस सिस्टम को में जी रहे हैं उसके जी। कारण क्या हमको इनडायरेक्ट परिवार में, शरीर में, दिमाग में हो रहा है। पैसा कमाना बहुत बड़ी बात है, लेकिन पैसा कमाते हैं शरीर के लिए, परिवार के लिए, और उसमें हार्मोनी ना रहे, स्वस्थनेस नहीं, तो पैसे का क्या भोग कर पाएगा। बिल्कुल इसलिए बैलेंस्ड वे में आदमियों का आज के दिन सोचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम साउंड पोल्यूशन की बात करते हैं तो सिर्फ बाहर में जो लाउड स्पीकर हैं सिर्फ वही पोल्यूशन नहीं है, जी। घर के अंदर भी हम ये पोल्यूशन क्रिएट करते जी, हैं, जी। चाहे वो टीवी का वॉल्यूम हम बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं, या सबसे बड़ी बात जो आपने बताई है सर कि जो कान में ईयरफोन लगाकर जो जी। बच्चे या युवा या कोई भी जो काम करते हैं, इसका भी जो बाद में जो इसका जो दुष्प्रभाव पड़ता है, एकदम ये पड़ता है। बहरापन तक इसमें हो जाया करता है क्या हाँ, सर? 60-70 डेसिबल से ऊपर जाता है। इरिवर्सिबल आम आदमी की बात वो नहीं सुन पाता जब तक तेज़ ना बोले। जी तो ये सब सिम्टम है, उसको अलर्ट होना चाहिए, कान में भी उसको रेस्ट देना चाहिए, अनवांटेड इंजॉयमेंट जी गैजेट से नहीं करना चाहिए। मतलब पुराने बहुत सिस्टम ज़रूरी उसको हो करना तभी, चाहिए। हाँ हाँ, बहुत ज़रूरी हो तभी ये इस्तेमाल मिसयूज़ ना करें। करे उस सिस्टम का। बिल्कुल बिल्कुल। किसी भी चीज़ का मिसयूज़ अगर हम करने लगते जी, हैं, जी, गलत उपयोग करने लगते हैं, तभी ये हमारे लिए हानिकारक होता है। और हर चीज़ का जो है वो दो पहलू होता है, हम जानते हैं। तो जो सही पहलू है हम उसी का इस्तेमाल करें तो हमारे लिए, सबके लिए बिल्कुल सही बात ये है। अच्छा होगा। जी, जी। तो ये पॉल्यूशन जो है साउंड का, ये तो सर आपने बताया इसके चलते कितना दुष्प्रभाव होता है कि मतलब सुनने की शक्ति जो है वो भी क्षीण हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। अगर पॉल्यूशन की ही सर आपने बात छेड़ी है तो जो आसपास जो हमारी गंदगी है, जो भी हम साफ सफाई नहीं रखते हैं, वो भी एयर पॉल्यूशन करता है, हवा में प्रदूषण है, तो इसका भी हमारे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। या बिल्कुल बदलते सही बात मौसम है। में भी, मौसम भी जब बदलता है तो बाहर का वातावरण भी बदलता है। बिल्कुल सही। अभी बरसात का सीजन है, इसके बाद जाड़ा का मौसम आ रहा है, तो बरसात का पानी उस पर गिरता है, वो गार्बेज का या नाली का पानी, उसमें इन्फेक्शन तो रहता ही है, वो इधर उधर चल जाता है, या नियर बाई चापाकल है या कोई अनसेफ पानी की प्लेस है तो उसमें वो मिक्स कर जाता है, तो उसको फूड पॉइजनिंग हो सकती है। जी जी इसीलिए साफ़ सुथरी जगह खाना भी चाहिए सिलेक्ट करके, और कम मात्रा में खाना चाहिए, लॉन्ग फ्रिक्वेंसी में खाना चाहिए। घर का खाना ही जहाँ तक हो आदमी को खाना चाहिए। टंग टेस्ट है, उसकी भी कद्र करनी है, तो बीच बीच में ज़रूर खाइए, लेकिन सेफ वे में और स्मॉल क्वांटिटी में एट लॉन्ग इंटरवल खाना चाहिए। बिल्कुल। ये जो खाने में जो कई बार गड़बड़ी हो जाती है तो पेट की संबंधी बहुत सारी समस्याएं होती है। और अभी दशहरा पर्व भी हम मना रहे हैं, पर्व त्योहारों का मौसम आ गया है, अभी बहुत सारे लगातार अभी कई पर्व त्योहार होंगे, तो इसके लिए भी कुछ बताना चाहेंगे सर? क्योंकि इस मौसम में, पर्व त्योहार में भी लोग मतलब खाने पीने में थोड़ा परहेजी जो है वो भूल जाते हैं, और बाहर में भी कई तरह के स्टॉल्स और खाने मिलते हैं, तो क्या हमें सावधानियाँ बरतनी चाहिए इसमें? ये उत्सव तो उत्साह बढ़ाने के लिए है, उसी वर्ड से आया, उत्साह शरीर में बढ़ता है, शारीरिक मानसिक पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है। जी जी जी। तो अभी तो फूड डिपार्टमेंट, जिसका मैं भी अभी बिल्कुल, आप देख रहे हैं, नोडल हैं आप सर। तो अभी हम लोग की ड्राइव चल रही है स्पेशल पूजा फेस्टिव सीजन में, हर जगह हम लोग उसको इंस्पेक्ट करते हैं,
और जहाँ भी वैसे सामान मिलती है उसको तुरंत डिस्ट्रॉय करवाते हैं या उसका सैंपल लेके उसको टेस्ट के लिए भेज देते हैं। तो जिला प्रशासन फूड सेफ्टी मेजर्स भी एज पर गाइडलाइन उठा रहा है, और अगर कोई हम लोग को खबर भी करता है तो उस चीज़ को भी हम लोग मॉनिटर करते हैं। जी 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 बिल्कुल। लेकिन जो 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 आम जनता है उसके लिए क्या आप सावधानियां बताना चाहेंगे? आम जनता को खाना के पहले हाथ जरूर धोना चाहिए और अच्छी दुकान से खाना खाए, और पानी भी सेफ पिए। और एक बात मैं आउट ऑफ वे बताता हूँ, आज के ये जो मिनरल वाटर की बॉटल है, कहने को तो ज़रूर पानी है लेकिन ये स्टेगनेंट वाटर है। जैसा भी आपको मालूम हो कि जो पानी चलता है, पिसता है और टूटता है, वही पानी एक्चुअल बॉडी को रिहाइड्रेट करता है जी। और ये बॉटल का पानी कितने दिन पहले पॉकेट में आया है, फिर आकर टेबल पर रहता है, घर में हफ्ता 10 दिन रहता है। बिल्कुल। तो ये पानी की वो जो गुणवत्ता है ना, पानी है लेकिन पानी की गुणवत्ता वो नहीं रहती है। इसके कारण क्या है कि पानी का इनटेक होने से जो बॉडी का रिहाइड्रेशन होना चाहिए वो प्रॉपर नहीं हो पाता है जी। और ये भी बात सही है कि मिनरल वाटर इतने दिन रहता है, आज घर का पानी एक हफ्ता रख दीजिए तो कीड़े लग जाते हैं। जी बिल्कुल। और उसमें जब भी देखिए फ्रेश रहता है। तो जहाँ तक हो, क्या कहा जाए, सिस्टम बहुत मुश्किल है। जी जी जी। फिर भी मतलब हमें कोशिश करनी है कि अपने घर का पानी लेकर चलें। चाहिए। बहुत ज़रूरी हो तो फिर इनका हम इस्तेमाल करें। आरओ का पानी है वो भी इसेंशियल गुड न्यूट्रिएंट्स निकाल देता है। जी जी जी। हाँ, तो अब सिस्टम घड़ा और म्युनिसिपल का पानी नहीं मिल पाता है, लेकिन आदमी को जहाँ तक हो बैलेंस बना के चलना चाहिए। बिल्कुल। और तो समय के हिसाब से बेसी बिल्कुल। लेकिन अभी सर जागरूकता बढ़ी है। हाँ। घड़े का प्रचलन भी बढ़ा है इस गर्मी में, काफ़ी लोगों ने इसे लिया है और लोगों को समझ में आने लगा है। तो समय समय पर सर आपके यहाँ से भी जन जागरूकता के लिए तो कार्यक्रम चलाए जाते हैं, सरकार की तरफ से जन जागरूकता के लिए कई अभियान चलाए जाते हैं ताकि लोगों को जागरूकता उनके अंदर लाई जा सके अपने स्वास्थ्य के प्रति। तो अभी ये पर्व त्योहारों का भी मौसम है, आने वाले दिनों में क्या क्या तैयारियाँ हो रही हैं सर? देखिए, अभी हम लोग की जो है सारी दवाएं हमारे हॉस्पिटल में है फूड पॉइजनिंग से रिलेटेड। डॉक्टर राउंड द क्लॉक इवन फेस्टिव सीजन में छुट्टी पर नहीं जाएंगे, काम करेंगे। एम्बुलेंस की व्यवस्था है और फूड डिपार्टमेंट भी अपना मुस्तैदी से जहाँ भी रूटीन वे में और स्पेशल ड्राइव या कोई कंप्लेन होती है तो हम लोग उसको भी देख रहे हैं। लेकिन पब्लिक का भी इसमें सहयोग चाहिए। अधिक साउंड पोल्यूशन ना रहे, एक सर्टन गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उससे बेसी ना बजाएं, उससे अधिक समय के बाद ना बजाएं। बच्चों का भी ध्यान रखें और रहन सहन खान पीन में जितना संभव हो सके बैलेंस करने की कोशिश करें और बच्चों को भी बात माननी चाहिए गार्जियन की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि मौसम बदल रहा है, अब बच्चों की बात मानने की जब आपने बात कही तो अभी कपड़ों में भी थोड़ा पहनने का हमें चेंजेस लाना पड़ेगा। किस तरह का कपड़े अभी हम पहनते हैं, जो मौसम जब बदलता है तो किस तरह का पहनना चाहिए। अगर हम अब थोड़ी सी बात सावधानियों की करेंगे, शुरू में ही आपने कहा कार्यक्रम के कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। तो प्रिवेंशन की जब हम बात करते हैं, इस मौसम में का हम मज़ा लें, बदलते मौसम का, और जो जाड़ा का मौसम आएगा उसमें भी हम बिल्कुल स्वस्थ रहें, तो उसके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? किस तरह की दिनचर्या में हम अपने जो है उसमें परिवर्तन लाएं? दिनचर्या परिवर्तन यही है कि देखिए सीजन के हिसाब से बॉडी में कुछ चेंजेज होते हैं। ठंड में हम लोग को ठंडी चीज़ कम खानी चाहिए, गर्म का अधिक सेवन करना चाहिए। गर्मी में हम लोग को ठंडी चीज़ अधिक खानी चाहिए, गर्म का सेवन। अब राउंड द क्लॉक 24/12 मंथ्स का आइसक्रीम है। जब जीभ के टेस्ट के हिसाब से सब चल रही है, एक तरफ आइसक्रीम खा रहे हैं उसमें गरम गरम गुलाब जामुन मिला दिए, तो उसका तो मतलब क्या है कि टेम्परेचर भी डिस्टर्ब हो रहा है, बॉडी का जो एडेप्टेशन है उसको भी बहुत स्ट्रेन पड़ रहा है। लेकिन नयापन के हिसाब से पब्लिक को भी चाहिए बहुत कुछ। जी सर, इसीलिए तो सर आपसे मैं बार बार यही पूछ रही हूँ कि क्या हमें अपने आप में परिवर्तन लाना है। हम आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं ज़रूर, लेकिन इसका गलत असर हमारे ऊपर पड़ रहा है। जी देखिए, ये बात सही है कि आधुनिकता की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन विकास की भी अपनी नई मुसीबत होती है। लेकिन आदमी को अपने रहन सहन
कंट्री का इन्वायरमेंट है, घर का कल्चर है, उसको पकड़ के जहाँ तक रखेगा वो एडजस्टमेंट रहता है, और जिसको वो सूट करती है वो ठीक उसके लिए। लेकिन इधर नई नई चीज़ पकड़ते हैं तो कभी किसी को ईयर प्रॉब्लम हो जाता है, किसी को इरिटेटिव हो जाता है, किसी को सर्दी का, किसी को जोड़ का। तो इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है, तो यहाँ की जो शरीर की बनावट और रहन सहन है उसी से डेवलप हुआ है बॉडी। अब 24 घंटा टाई लगा कर रखते हैं, वो भी दिक्कत है वहाँ के लिए। ठीक है, फॉरेन के लिए वहाँ ठंड अधिक है तो गले में भी ठंड ना लगे इसके लिए वो बनाया गया है। जी जी। और ये भी बात सही है, बच्चे भारी सामान लेके चलते हैं, झुक जाते हैं, तो ठीक है यंग एज है तो पता नहीं लगता है, लेकिन कुछ कुछ रीढ़ की हड्डियों में एक सर्टेन पॉइंट पर वो प्रेशर इक्वल जाता है, वहाँ वो फिर आगे जाकर उसको प्रॉब्लम होता है। बड़े बड़े मोबाइल, मोटी मोटी पर्स वो बैक पॉकेट में रखते हैं। जी। ठीक है, यंग है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो एक कांस्टेंट प्रेशर पैर पे देता है, इससे कारण थोड़ा सा बाद में उसको सैटका का दर्द हो जाता है। ये सब बातें अननोन में है और कोई सुनने समझने को तैयार नहीं है, लेकिन इसी में कुछ किसी को सैटका का दर्द भी हो जाता है। वो प्रेशर पॉइंट डेवलप करता है पीछे बोन के पास में। जी जी। तो ये सब बातें हैं। बिल्कुल, मतलब छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन उनको हमें समझना होगा, उनको मतलब लापरवाही हमें नहीं बरतनी है, नहीं तो शरीर के अलग अलग हिस्सों पर इसका जो है वो दुष्प्रभाव पड़ रहा है। जी। और दूसरी बात यह है कि आजकल का यंग बैच कुछ हाइपर एक्टिव है। बात गार्जियन की या अभिभावक की या जो हैं उनकी थोड़ी बहुत ज़रूरत बात माननी चाहिए। तुरंत रिएक्ट करते हैं, रिवॉल्ट करते हैं, ये भी बहुत। जी बिल्कुल, दुख की बात तो है, लेकिन उनके लिए क्या 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 कहना चाहेंगे आपके माध्यम से? क्या तो युवा जो हमारे हैं समाज में ही थोड़ा बहुत हम लोग को इसको करना पड़ेगा। सिंगल फैमिली हो रही है, सिंगल फैमिली में भी मतलब लेडीज़ को जो लेडीज़ का होता है, जॉइंट परिवार में 3 तरह के रिलेशन रहते हैं, वो भी नहीं है, तो उसको भी मन लगाने का कोई जगह नहीं है, तो वो भी थोड़ा सा रिवोल्ट हो जाता है, वो मतलब रिएक्टिव वे में हो जाता है। तो ये सब तो समाज का चेंजेस का साइड इफ़ेक्ट है। वापस समाज वापस बदलेगा, थोड़ा मिलना जुलना, साथ में रहना वगैरह आएगा कंसेप्ट, तो वापस सब इम्प्रूव हो जाएगा। ये तो समय परिवर्तन और फैशन भी बदलती है, कल्चर भी बदलता है। जी जी। तो आपने कहा कि भाई वापस लोग सब समझ रहे हैं, तो वापस पर काफ़ी मोटिवेशनल स्पीच भी हो रही है और काफ़ी स्कूलों में भी सबको प्रोग्राम चलाया जा रहा है, तो बच्चे भी वापस समझ रहे हैं। जी। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो चाहता है कि हम खाली पॉकेट और गजट के हिसाब से लाइफ बिता दें, तो 50-60 साल के बाद गजट और बजट क्या करेगा उसका। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब सही, बिल्कुल सही सर आपने कहा है कि हर तरह की जो परिवर्तन जो हो रही है, जो भी परिवर्तन हो रहा है हमारे समाज में, वो एक सकारात्मक परिवर्तन हो, मतलब उसको हम गलत दिशा में हमें नहीं ले जाएं, इसकी हमें कोशिश करनी चाहिए। तो समय अब बहुत कम रह गया सर हमारे पास, तो चलते चलते एक शुभकामना संदेश हम आपसे चाहेंगे। आज दशहरा भी है और मौसम भी बदल रहा है, तो चलते चलते कुछ शब्द आप हमारे दर्शकों को दे दें सर। हमारे सदर हॉस्पिटल डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ से यही आप लोग की तरफ से हम लोग को कहना है कि प्रसार भारती, दूरदर्शन सभी सब परिवार स्वस्थ रहें, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक और इन्वायरमेंट का लुत्फ़ उठाएं, उत्सव को खूब उत्साहपूर्वक मनाएं, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, यही हम लोग की शुभकामनाओं के साथ आपके पास दे रहे हैं। जी जी जी, और इसी तरह की शुभकामनाएं जो हैं वो सर आपके लिए भी हमारी तरफ से हैं, तो आपके लिए भी दशहरा बहुत शुभ हो। तो सर आप यहाँ पर आए, अपना कीमती वक्त आपने दिया है, बहुत ही अमूल्य जानकारियाँ आपसे मिली हैं, तो आपका सर हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। और आप सभी दर्शकों को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और फिर से एक बार दशहरे की बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आपको कहते हैं नमस्कार।